तो आप सभी को पता होगा इस चीज के अंदर दो चीजें हैं, फर्स्ट इज पीवी एंड सेकंड इज बीवी। बी वी नहीं है वो, बी आई डब्ल्यू आई नहीं है, बी और वी है वो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पीवी आप सभी को पता होगा पॉइंट वैल्यू, लेकिन पॉइंट वैल्यू काम आता है सिर्फ और सिर्फ आपके लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए, आपके लेवल्स के लिए, कि पॉइंट वैल्यू पीवी काउंट ओनली फॉर लेवल्स। और अगर मैं बात करूं बीवी की, तो बीवी इट मींस कि बिजनेस वैल्यू या फिर बिजनेस वॉल्यूम, वो काम आता है आपके एक ही चीज में, आपकी इनकम में। यानी आपने कितना इनकम अर्न किया वो डिपेंड करता है कि कितने बीवी का बिजनेस हुआ है। दैट्स व्हाई फर्स्ट पीवी को हम लोग बीवी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इनकम कैलकुलेट करते हैं। अगर बात करूं एक पीवी की, तो वेस्टीज में एक पीवी की जो वैल्यू है वो 30 से 35 रुपए की है। कुछ प्रोडक्ट्स पे पीवी ज्यादा है, कुछ पे कम भी है। तो हमेशा 30 रुपए का ही पीवी नहीं मिलेगा आपको, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा आपका। दैट्स वाई कभी आपका 100 पीवी 3200 रुपए का होता है, कभी 3300 का, कभी 3500 रुपए का। और अगर बात करूं एक बीवी की, तो एक बीवी आपका जो होता है वो करीब करीब 18, यानी कि एक पीवी के अंदर आपको 18 बीवी मिलते हैं। ये नॉर्मल सा पॉइंट आपको पता होगा, राइट। अगर बात करो इनकम के बारे में, तो आप सभी को पता होगा वेस्टीज के परचेजिंग के बारे में, कि यहाँ पे आपको परचेजिंग करने के ही करीब करीब 6 तरह के प्रॉफिट मिल जाते हैं, जो कि मार्केट में मतलब कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है उसमें कितनी भी इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना बेनिफिट आपको यहाँ मिलने वाला है। 6 तरह के प्रॉफिट है। फर्स्ट चीज है रिटेल प्रॉफिट, यानी कि 10 to 20% का डिस्काउंट। नॉर्मली हम लोग काम करते नहीं है इस चीज के ऊपर, अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग गेन कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। रिटेल प्रॉफिट 10 to 20% का, प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं आपको 10% के। और उसके अलावा कंसिस्टेंसी बेनिफिट, एक सिंपल सा पॉइंट है, जब आप जाते हो फील्ड पे, आप बताते हो सामने वाले को कि आपको 4 महीने लगातार सामान खरीदने पे 5वें महीने 2500 का सामान मिलेगा। आई थिंक यही हम बोल के आते हैं प्रोस्पेक्ट को। और वो एक ही चीज बोलता है कि 4 महीने लगातार मैं नहीं खरीद सकता। क्या जरूरी है 4 महीने लगातार खरीदूं मैं? मैम 14,000 रुपये कहां से आएगा मेरे पास? लेकिन अगर मैं इसको यही चीज बोलूं, सामने वाले को मैं क्वेश्चन पुट करूं कि अगर तूने अभी हमारी कंपनी से 3,500 रुपए का सामान खरीदा, अब तू मुझे बता कि अगर तुझे सामान पसंद आया, घर पे लेके गया, तेरे पेरेंट्स को अगर उस सामान की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग पसंद आई, तो नेक्स्ट टाइम लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। वो खुद ही बोलेगा बिल्कुल लूंगा। तो वही तो बोल रहा हूँ कि 4 महीने लेगा तो कंपनी फ्री भी देगी। यानी आप जो बोल के आते हो उसको कि 4 महीने खरीदना पड़ेगा, और मैं बोलता हूँ कि एक बार खरीद ले, अगर पसंद आया दोबारा लेगा नहीं लेगा? बिल्कुल लूंगा। तो वही तो बोल रहा हूँ 4 बार ले ले। तो अगर 4 बार परचेजिंग करते हो तो आपको 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। उसके अलावा कैशबैक मिलेगा आपको हर परचेजिंग पे 5 से 11% का, जो भी आपका लेवल होगा। मनी बैक गारंटी, और लाइन आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल के आओ सामने वाले को कि कोई भी सामान अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप उस यूज प्रोडक्ट को भी रिटर्न करके पैसा ले सकते हो। और इतनी बड़ी गारंटी कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं लेता है, चाहे आशीर्वाद का आटा हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक कोक की हो। ऐसा कभी नहीं होता कि आप मार्केट से फॉर्चून की थैली लेके आओ, अपने घर में लेके आओ, उसे पूरी बनाओ, आपको पूरी पसंद नहीं आई तो खुला हुआ तेल का पैकेट रिटर्न नहीं होगा। लेकिन वैसे चीज का कोई भी आइटम आप रिटर्न कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो। और उसके अलावा लक्की ड्रॉ जो हर महीने होता है, बट इस बार कंपनी ने लक्की ड्रॉ को शिफ्ट कर दिया है, चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया है हमारे 1 करोड़ क्लब से। तो ये बेनिफिट है कुछ परचेजिंग करने के। और अगर बात करूं इनकम की, तो अगर आप प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हो और सेटिस्फाई हो जाते हो और रिकमेंड करते हो लोगों को, तो आपको करीब करीब 10 तरह की इनकम मिलती है। पहला इनकम रिटेल प्रॉफिट, जिसपे हम लोग काम कर ही नहीं रहे। एक सिंपल सा पॉइंट है, मैं आपको, सपोज ये हमारा एक सैनिटाइजर है, मुझे 20 रुपए का मिला, एमआरपी 30 रुपए की है, 10 रुपए का डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको जाओ घर घर बेच के आओ, बिकॉज ना ही आप यहाँ पे कुछ बेचने आए हो, यानी कि सेल्समैन बनने आए हो, ना ही मैं सेल्समैन बनने आया हूँ। बट अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जिनकी आईडी नहीं लगी हुई, उनको तो रिकमेंड कर सकते हैं। उनको तो हम लोग 25 रुपए का बेच सकते हैं इस चीज को। तो 5 रुपए का मेरा रिटेल प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल।
क्योंकि आपके रिलेटिव्स को नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब नहीं है, उनको नहीं जुड़ना आपकी कंपनी के अंदर, बट प्रोडक्ट तो कंज्यूम कर सकते हैं। सेकंड इज परफॉर्मेंस बोनस, अभी हम बात करेंगे इनकम्स के बारे में भी। थर्ड इनकम इज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, एलओबी, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, लाइट बोनस। ये 10 तरह की इनकम हमारी कंपनी के अंदर है। और जो मेरी फेवरेट पर्सनल जो इनकम है वो एक ही इनकम है, ट्रेवल फंड, जिसकी वजह से आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से आपको मार्च में दोबारा मौका मिलेगा अपने कंपनी के मैनेजमेंट के साथ फॉरेन ट्रिप पे जाने की। अगर मैं इनकम की बात करूं आप लोगों से, तो हमारी कंपनी में जो इनकम है परफॉर्मेंस बोनस की, वो बेसिकली दो तरह से मिलते हैं आपको। दो तरह के परफॉर्मेंस बोनस हमारी कंपनी के अंदर। पहला है सेल्फ बाइंग का, यानी खुद का सामान खरीदने का आपको इनकम मिलता है, और दूसरा आपकी टीम में कोई बाइंग करे तो भी आपको इनकम मिलता है। लेकिन दोनों ही इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है। अलग क्या है कि अगर आप खुद की बाइंग करते हो, अगर मैं सेल्फ बाइंग की बात करूं, तो सेल्फ बाइंग आपका मैटर करता है आपके लेवल के ऊपर कि आपका लेवल क्या है। अभी जो भी आपका लेवल होगा कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगी। बट अगर बात करूं टीम के बाइंग की, तो वहां पे आपका और आपकी टीम का जो लेवल में डिफरेंस होगा, कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगी। एक फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे, मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि लेट्स सपोज आपने सिर्फ 100 पीवी का बाइंग किया अपनी आईडी के ऊपर, 100 पीवी का बाइंग किया आपने, तो चार्ट आपके सामने है। 100 पीवी का मतलब है आपका लेवल जो है वो 5% का है। तो कैलकुलेशन यानी कि टोटल पीवी मल्टीप्लाई बाय 18, 18 से मल्टीप्लाई करना इसलिए जरूरी है बिकॉज पीवी से हम लोगों को पहले बीवी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही इनकम कैलकुलेट होगी। तो आप कोई भी इनकम निकालो, 10 तरह की इनकम हमारी कंपनी में है, कोई भी इनकम कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई बाय 18 ही करना पड़ेगा। 100 पीवी यानी टोटल पीवी कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 18, मल्टीप्लाई बाय लेवल क्या आपका 5% का, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, यानी आपको खुद की आईडी पे 100 पीवी का सामान खरीदने पे 90 रुपीज का इनकम आएगा। ये वाला गणित आपको अच्छे से पता होगा, और नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा इसको, तो ये काम आएगा आपकी। अगर बात करो टीम के बाइंग करने की, तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। यू यानी कि आप और आपके नीचे 2 लेग चल रही है आपकी, राज और अमन। मान लीजिए पूरे महीने में मिला के राज ने ज्यादा नहीं सिर्फ 2300 पीवी का बिजनेस किया है, 2300 पीवी का बिजनेस किया राज ने पूरे महीने में मिला के, और वहीं पे अमन ने पूरे महीने में मिला के सिर्फ 250 पीवी का अपना पूरा टोटल टर्नओवर किया, बिजनेस किया है, और आपने अपनी आईडी पे सिर्फ 100 पीवी का सामान खरीदा। 2300 पीवी के अकॉर्डिंग राज का लेवल हुआ 8% का, और 250 पीवी के अकॉर्डिंग अमन का लेवल हुआ 5% का। लेकिन अगर मैं राज के 2300 पीवी और अमन के 250 पीवी प्लस कर दूं और आपका 100 प्लस कर दूं, तो कितना होता है? करीब करीब 2650 पीवी। आप हो गए 10% लेवल पे, राज 8% पे, अमन 5% पे। यहां तो क्लियर है। अब सिंपल सा गणित ये है कि यहाँ पे आपका इनकम डिपेंड करता है कि आपके और आपकी टीम के बीच में लेवल में डिफरेंस क्या है। आप 10% पे, राज 8% पे, दोनों में डिफरेंस कितने का है 2% का। टोटल पीवी कितना है 2300 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, यानी करीब करीब आपको राज के नेटवर्क से, इसकी टीम से करीब करीब 828 रुपए का इनकम आएगा। वहीं पर अगर अमन की बात की जाए तो अमन 5% पे है और आप 10% पे हो, दोनों के बीच में 5% का डिफरेंस है। यानी अमन के 250 पीवी का आपको 5% का इनकम आएगा, यानी कि 250 पीवी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। जहां पहले आपको खुद की 100 पीवी की बाइंग करने पे 90 रुपए का इनकम आ रहा था, अब आपको वही 90 रुपए का इनकम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका लेवल 5% का नहीं है, 10% का हो गया है। लेकिन कंपनी में कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाओगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, उसको एक चीज जरूर क्लियर कर दीजिएगा लास्ट में कि आईडी बनाने के बाद तुझे परचेजिंग करनी होगी। परचेजिंग कितनी करनी है? 2 ऑप्शन है तेरे पास।
पहला ऑप्शन तेरे सामने है 100 पीवी का, तो 3,500 रुपए का परचेजिंग कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है तेरे सामने 282 पीवी का, तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्क इतना है कि अगर तूने 3,500 रुपए से स्टार्ट किया तो तुझे 5% का लेवल मिलेगा, और तुझे अगर 8% पे आना है, क्योंकि बेस्टेज में क्या होता है ना कि जैसे सबका लेवल बढ़ता रहेगा आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। 5% पे हो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगी, 8% पे हो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगी, 10% पे तो उसके अकॉर्डिंग होगी। कि देख अब यहाँ पे तक तुझे लेवल इंक्रीज करने पड़ेंगे। अब तू मुझे बता कि तू 5% से ज्वाइनिंग करता है तो तुझे 8 पे जाना पड़ेगा। अब 8 के लिए 600 पॉइंट करने हैं, 600 मल्टीप्लाई बाय 30 पीवी का, 30 रुपए एक पीवी है, यानी 18-19 हजार रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा तुझे 8% पाने के लिए। बट अगर तू 3,500 रुपए की जगह अपनी आईडी पे 9,000 रुपए का बिलिंग कर लेता है, यानी 282 पीवी का बिलिंग कर लेता है, तो तुझे 19,000 रुपए का बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, तो डे 1 में ही 8% लेवल पे आ जाएगा। डिफरेंस ये है कि अगर तू 100 पीवी का परचेजिंग करता है तुझे लेवल मिलेगा 5% का कैशबैक मिलेगा, तुझे कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिलेगा तुझे, और 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। बट अगर तू 282 करता है ना तो तुझे लेवल 5% का नहीं मिलेगा, 8% का मिलेगा, प्लस में तुझे 750 रुपए के सामान और फ्री मिलेंगे। और मुझे चीज बता कि अगर तू 100 पीवी से बाइंग करता है, देख यहाँ पे तू ना सामान खरीदने आ रहा है ना मैं सामान खरीदने आ रहा हूँ, हम लोग क्यों आ रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। तो कल को जब तू लोगों को प्लान दिखाने जाएगा तो लोग तो यही बोलेंगे क्या प्रूफ है कि तू वेस्ट में जुड़ा हुआ है, तेरे पास क्या प्रूफ है? इनवॉइस दिखाएगा अपना, इनवॉइस तो दिखाओगे आप लोग भी अपना, इनवॉइस में लिखा होगा 100 पीवी, तो सामने वाला कितने की बाइंग करेगा? 100 की। और अगर इनवॉइस में लिखा हो 282 पीवी, तो सामने वाला बाइंग किसकी करेगा? 282 की। यही डिफरेंस है कि देख अब तेरे हाथ में है कि तुझे सामने वाले की 100 पीवी की परचेजिंग करवानी है या 282 की करवानी है। अगर चाहता है कि वो 282 करे तो 282 करना पड़ेगा। फर्क कितना है कि तू 9,000 रुपये लगाएगा एक बार, लेकिन वो 9,000 रुपये का इनवॉइस तो बार बार लोगों को दिखा सकता है। दो तरीके हैं 8% पे आने के, या तो तू सिंगल महीने में 282 पीवी कर ले या मल्टीपल मंथ में 600 पीवी कर ले, चॉइस तेरी है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से डायरेक्ट बोनस की, बिकॉज अगर आप लोगों को जितने लोग इस मीटिंग के अंदर हैं आपको सिर्फ अगर 100, 200, 300, 400, 500 रुपए कमाने हैं तो आप इस लेवल में उलझे रहो कि 5%, 8%, 10%। लेकिन आपको अगर 2,000, 5,000, 10,000 कमाना है तो आपको ब्रॉन्ज करना ही होगा, कि ब्रॉन्ज से नीचे आपको 5-10 हजार रुपये इनकम नहीं आएगी। ठीक है, ब्रॉन्ज करने के लिए करना क्या है, या तो आप सिंगल महीने के अंदर 4500 पॉइंट कर लो, 4500 पॉइंट कर लो, या मल्टीपल मंथ के अंदर 5500 पॉइंट कर लो, चॉइस आपकी है। और ये पॉइंट सामने को बता सकते हो कि ब्रॉन्ज बनने का मतलब होता है कि तुझे करीब करीब 7 से 8 हजार रुपए का इनकम आएगा। अब तेरी मर्जी है कि तुझे 7-8 हजार रुपए का इनकम पहले महीने में चाहिए या 1 साल के बाद चाहिए। डायरेक्टर बोनस निकालने का, इनकम निकालने का तरीका सिंपल सा है, ज्यादा क्रिटिकल में बनेगा इस चीज को। टोटल पॉइंट आपने जो किया इस महीने के अंदर, क्यूमुलेटिव पॉइंट करके ब्रॉन्ज बन सकते हो आप लोग, 5500 कर सकते हो। दो तरीके हैं बेसिकली, 4500 पीवी करो सिंगल महीने में, या 5500 पीवी करो, 5500 पॉइंट करो मल्टीपल मंथ में। बट अगर आप लोग मल्टीपल मंथ में 5500 पॉइंट करते हो तो आपको लेकिन प्रेजेंट मंथ में मिनिमम 2001 पॉइंट करना कंपलसरी है अपने उस रैंक को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपका अभी तक 3500 पीवी हो चुका है तो दिसंबर में आप अगर अपना 2001 पॉइंट कर देते हो, 3500 प्लस में 2001, आपका 5500 हो गया, और प्रेजेंट मंथ में 2001 भी हो गया, तो आप क्वालिफाइड हो। 5500 से अलग 2000 नहीं करना, इंक्लूडिंग इसके अंदर बस प्रेजेंट में 2001 चाहिए जो क्राइटेरिया है, और 5500 पीवी टोटल चाहिए। फॉर्मूला ये है कि टोटल पीवी आपने जो प्रेजेंट में पीवी किया, मान लेते हैं कि आपने 4500 पीवी किया अपना, टोटल पीवी 4500 नहीं 5100, बिकॉज मैंने 5100 बनाया हुआ ग्राफ। 5100 पीवी मल्टीप्लाई बाय 18, बिकॉज पहले बीवी निकालना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई बाय 6। अब 6 क्यों है? बिकॉज आप ब्रॉन्ज हो। आप सिल्वर लेवल पे चले जाओगे तो ये 6 + 5 हो जाएगा, गोल्ड पे चले जाओगे 6 + 5 + 4 हो जाएगा, लेवल बढ़ते रहेंगे,
तो ये +4 3 2 1 आता रहेगा। बट अगर आप सिर्फ ब्रॉन्ज हो तो आपको 6% का मिलेगा, या 5 4 3 कुछ नहीं आएगा। टोटल पीवी मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100, जो आंसर निकल के आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.35 से। अभी 1.35 क्या है, कंपनी के अंदर कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 4% अलग से निकाल देती है एज अ डायरेक्टर बोनस। और पूरे महीने में जितने भी लोगों ने डायरेक्टर बोनस क्वालिफाई किया है, आप ही में से कुछ लोग 2000 पीवी से करेंगे, कुछ लोग 2600 पीवी, कुछ लोग 3000, कुछ 3500, कुछ 4000 पीवी। तो कंपनी सारे ही पीवी को टोटल करती है और एक पर्टिकुलर एक वैल्यू निकाल देती है पर पीवी का, पर डायरेक्टर बोनस पॉइंट का। आप उन्हें डीप कैलकुलेशन समझ जाइएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन ये है, टोटल पीवी मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100, जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.35 से। यानी अगर आपने 5100 पीवी किए, 5100 पीवी किए, तो आपको करीब करीब 7435 रुपए का इनकम होगा, करीब करीब 7500 रुपए की आपको इनकम मिलने वाली है सिर्फ डायरेक्टर बोनस की। अभी इसमें मैंने परफॉर्मेंस बोनस ऐड नहीं किया, ना ही इसमें मैंने टीम बिल्डिंग बोनस ऐड किया है। दोनों ही ऐड कर दोगे तो करीब करीब यही इनकम आपकी 12000 पहुंच जाएगा। 11 से 12000 मिनिमम आपको आएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर करने पे, अगर आप 5100 पीवी से करते हो सिंगल महीने में। तो और पहले ही महीने का आपको 11-12 हजार रुपए का इनकम आ गया, तो आपके लिए अच्छी खासी इनकम होगी लोगों को दिखाने के लिए। क्राइटेरिया बता चुका हूं लोगों में कि मिनिमम आपका 2001 पीवी होना कंपलसरी है प्रेजेंट मंथ के अंदर। और जितने लोग इस मीटिंग के अंदर में सुन रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो अपना, या किसी को नई ज्वाइनिंग करवाते हो, तो मेक श्योर मिनिमम 3 से 4 लाख खोल के रखिएगा। ना ही कम खोलिएगा ना ज्यादा खोलिएगा, बिकॉज कुछ लोग 2 लाख पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग 1 लाख पे काम कर रहे हैं। 1 लाख पे काम करो अच्छी बात है, बट इतना स्ट्रॉन्ग कर देते उस लाख को आप लोग कि जब वो ब्रॉन्ज बन जाती है तो आप साइड मेंटेन नहीं कर पाते। फिर बाद में यही होता है कि सर पीवी निकल रहा है 6000, पे आउट आ रहा है 0, क्या करूं? फिर आप एक ही काम करते हो कि नीचे वाले का लेवल रुकवा देते हो कि उसका रुक जाएगा तो मेरा हो जाएगा। तो पहले से अपनी 3 से 4 लाख लेके चलिएगा, ताकि आपको लेवल मेंटेन करने की दिक्कत स्टार्टिंग आगे चल के फेस ना करनी पड़े। हमारी कंपनी कुछ रैंक्स, और उन रैंक को मेंटेन करने के लिए आपको साइड से कितना पीवी चाहिए होगा। ब्रॉन्ज डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर नहीं होता आपके नीचे, राइट? आपको टोटल चाहिए 4500 पॉइंट या फिर 5500 पीवी। सिल्वर डायरेक्टर पे आपके नीचे एक डायरेक्टर लैग होती है, यानी कि एक आपके नीचे डायरेक्टर होगा, वो साइड से करना पड़ेगा 1801, और ये एक पीवी करना जरूरी है। 1800 करके छोड़ दोगे तो अनक्वालिफाइड हो जाओगे। ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल पीवी होना चाहिए 1801 मिनिमम। गोल्ड पे 2 लाख डायरेक्टर होती है आपकी, A+B, दो एक के नीचे एक नहीं चाहिए अपने को, अलग अलग लग चाहिए। साइड से करना होगा 1501। स्टार डायरेक्टर पे 3 डायरेक्टर होती है, A B C, साइड से करना होगा 1001। डायमंड के ऊपर 4 लाख ब्रॉन्ज होती हैं आपकी, साइड से 501। क्राउन पे करीब करीब 6 लाख होती हैं आपकी डायरेक्टर्स, और आपको साइड से कुछ भी नहीं करना होता। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के ऊपर 8 लाख, और डबल क्राउन डायरेक्टर 12 लाख, और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर करीब करीब 16 लाख डायरेक्टर होती है आपकी। जो मेन आपको लेकर चलना चाहिए टारगेट अपना, वो एक टारगेट लेकर चलना चाहिए कि आपको एनी हाउ इस टारगेट को अचीव करना है एज अ क्राउन डायरेक्टर, क्योंकि ये वो रैंक है जिस रैंक पे आपको कंपनी की 10 में से 9 तरह की इनकम मिलेगी। इलाइट क्लब को छोड़ के आपको सारी इनकम मिलने वाली है क्राउन डायरेक्टर लेवल पे। आपको घूमने के लिए ट्रक फंड मिलेगा, कार लेने के लिए कार फंड भी मिलेगा, और घर लेने के लिए हाउस फंड भी मिलेगा। अब कुछ लोग होंगे इस मीटिंग के अंदर जो जब मैंने क्राउन की बात करी तो कुछ लोग हैरान भी हो गए होंगे, कुछ लोग सोचे पड़ गए होंगे कि यहाँ पे सिल्वर मेंटेन नहीं हो रहा, तुम क्राउन की बात कर रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो। यहाँ पे हमारा ये नहीं पता एलओबी कन्वेंशन कैसे होगा, तुम कहाँ क्राउन क्राउन के सपने दिखा रहे हो अपने को। सर ये बताओ एलओबी कैसे आएगी, साइड कैसे मेंटेन करूँ? अभी तो लोग रिपर्चेज नहीं कर रहे टीम के अंदर। एक्चुअली हमको पता ही नहीं है कि हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। हमने सोमोसर का वीडियो देखा जरूर है,
कि इंसान को छोड़ के पेड़, जानवर, जीव जंतु सब कुछ अपने पीक तक जाते हैं, बट इंसान पीक तक नहीं जाता। कभी समझा इस चीज को? नहीं। मतलब सोनू सर की मूवी को हम लोग सिर्फ ऐसा, मतलब सोनू सर की वीडियोस को हम लोग ऐसे मूवी की तरह देखते हैं कि 15 मिनट का वीडियो, जब तक देखा बंदा मोटिवेट, वीडियो खत्म बंदा डिमोटिवेट। कभी समझा उनकी वीडियो को आपने? आप लोगों ने इस चीज को देखा है? राकिब जी इसको देखा अपनी जिंदगी में? रबड़ बैंड फीमेल्स लगाती होंगी बालों में, कुछ मेल्स भी लगाते हैं बालों में। अभी इतना छोटा सा है, लेकिन अगर ये चाहे अपना मैम तो अपने आप को खींच सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। रबड़ सेम ही है ना, हम इसकी तरह ही है। रोबन भाई अभी हम इतने ही है बस, अगर हम चाहें तो इतने बड़े हो सकते हैं। पता है क्यों नहीं होते? इतना बड़ा हुआ और टूट गया तो, रबड़ टूट गई तो, अरे भाई टूटेगी तो बाद में टूटेगी, पहले ये सोच के नहीं टूटी तो। हम लोग डरते हैं चीजों करने में। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा विष्णु भाई कि हम लोग टीम सोनू शर्मा में है, कंपनी ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पे जा चुकी है, सोनू सर के बारे में बताने की जरूरत किसी को है नहीं। आज की डेट में आपको बताने की जरूरत नहीं है प्रवेश जी क्या वेस्ट चीज में हो। कोई आपसे पूछे कि आप किस कंपनी में हो, आप बोलो सोनू सर की टीम में हो, टीएसएस में हो, उस मत जगह वेस्ट चीज में। यानी आपके पास कोहिनूर हीरा है यार, उसके बाद भी हम लोग अपने आप को खींच नहीं रहे। हम लोग अभी भी डिफेंस खेल रहे हैं, क्या आउट ना हो जाए। कि भूपेंद्र सर, मुझे एक चीज पता है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था कि मेरी क्लास में एक लड़का था राकिब भाई, जिसके पेरेंट्स ने कहा था कि तो सारा सर फाड़ गया था किसी का भी, बाकी हम देख लेंगे। आपके कुछ दोस्त होंगे ऐसे जिनके पिताजी अच्छे खासे पैसे वाले होंगे, हमारे प्रत्युष जी की तरह, कि तू मार के आ जाए बाकी हम देख लेंगे। और वो बंदा भूपेंद्र भाई पूरे स्कूल में चौधरी बने घूमता है, कॉलर खड़े हुए होते हैं उसके, बाबू यहाँ तक मुड़ी हुई होती है उसकी। मतलब एक तो उसकी बॉडी नहीं है, ऊपर से 5 बटन खोल के रखता है वो, खुद बीच में 2 लौंडे यहाँ पे 2 लौंडे यहाँ पे। कौन फालतू बोल रहा है? पता क्यों चौधरी बन रहा है वो? पिताजी घर बैठे हैं उसके, उन्होंने कहा कि तुम मार के आ बाकी हम देख लेंगे। एक मूवी भी आई इसके ऊपर तो, सिंघम, बल्ली, याद है कुछ कैरेक्टर आपको? तो वो हाल तब होता है जब पीछे बैकअप के लिए खड़ा हो, आपको सपोर्ट करने के लिए, बनाने के लिए। हमारे पास सोनू सर है, वेस्टी से, हमको तो पूरा चौधरी बना चाहिए सामने के ऊपर। मतलब जहां तक मुझे पता है 2 चीजें हमें जरूरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कंपनी प्रोवाइडेड सिस्टम और टीम प्रोवाइड सिस्टम। हमारे पास दोनों चीजें हैं, कंपनी बढ़िया है, टीम भी बढ़िया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब रही बात, यहाँ पे एक पॉइंट भी आ रहा होगा जब आप लोगों के पास जाते होगे फील्ड में, बिकॉज जहां तक मुझे पता है सभी लोग वो हो जो नेटवर्क मार्केटिंग पे एज अ करियर कर रहे हो, पार्ट टाइम बेसिक कर रहे हैं कुछ लोग, बट एज अ करियर कर रहे हैं इस चीज को। जब आप फील्ड में निकलते होगे लोगों के सामने, तो वो आपसे काफी क्वेश्चन पूछता होगा, एग्जाम्पल भी देता होगा, कभी किसी कंपनी के, कभी किसी कंपनी के। कि एक लाइफ केयर कंपनी भी है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, एक लाइफ केयर भी है, ठीक है। एक कभी नई कंपनी भी आई है, कुछ ऐसा अलग अलग कंपनी है, कि हम वो क्यों ना करें, यही क्यों करें। देखो कंपनी सारी अच्छी है, ऑलरेडी स्पॉन्सर बता चुके हैं, बस फर्क होता है कंपनी के मार्केटिंग प्लान का। हमारी कंपनी में जो है वो बाकी कंपनीज में नहीं है। कुछ र्यूमर्स मार्केट में है, ये बता इसलिए रहा हूं आप लोगों को कि आपके पास आंसर होने चाहिए सामने वाले को देने के लिए, जब आपसे क्वेश्चन पुट करे कि यही कंपनी क्यों करूं, यही कंपनी क्यों करूं, कोई और कंपनी क्यों ना करूं। पहली चीज, किसी और कंपनी की बात अगर मैं करूं, 99% मार्केटिंग कंपनीज में आपको रिपर्चेस का बेनिफिट मिलता ही नहीं।
डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्फ परचेज क्यों करेगा अगर उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो? अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे रीपरचेज करने का बेनिफिट नहीं मिल रहा, मैं क्यों रीपरचेज करूंगा? सिंपल सा पॉइंट है। तो अदर कंपनीज में नेटवर्क मार्केटिंग में रीपरचेज करने का बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि वेस्टेज में आपको रीपरचेजिंग करने का बेनिफिट मिलता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो अफवाह फैलाती है, मतलब कि हाइप इतना क्रिएट करते हैं वो लोग कि हम मार्केट प्राइस से भी कम में सामान बेचते हैं। सर मार्केट प्राइस से कम में आप लोग बेच रहे हो, बट जो बंदा खरीद रहा है उसको रिपर्चेज का बेनिफिट ही नहीं दोगे तो खरीदेगा क्यों? अब बात तो एक ही से कान यहां से पकड़ो तो यहां से पकड़ो। अब तुम सामान कम में दे रहे हो और बेनिफिट नहीं दे रहे उस बंदे को, और वेस्टेज अपने सामान को कुछ एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि कॉस्टली चार्ज कर रही है, बट वही आपको रिकवर करके आपको बेनिफिट देती है। और वेस्टेज जितना प्राइस बढ़ाती नहीं है ना, उससे कई गुना आपको दे देती है एज अ डिस्काउंट, एज अ कैशबैक, एज अलग अलग लकी ड्रॉ के रूप में। अगर मैं बात करूं मार्केट की रूमर्स की, एक सिंपल सा एग्जांपल है, और ये कुछ कंपनीज के एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को जो अभी चल रही है, जो सोच रही है कि वो कॉम्पीट कर सकती है वेस्टेज से। कि अगर उस कंपनी के अंदर जो लोग बनाते हैं अपना खुद का सिस्टम, कि हमारा सिस्टम एक लेफ्ट एक राइट का होता है, अगर आप लेफ्ट राइट 10,000 रुपए का बिजनेस लेफ्ट करते हो, 10,000 रुपए का बिजनेस राइट करते हो, यानी पेयर मैच करते हो अपना, तो आपको इनकम मिलती है 250 से 300 रुपए की। यानी 20,000 रुपए का काम करने पे आपको सिर्फ 250-300 रुपए का इनकम मिलेगा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मार्केट में चल रही है। यहाँ का तोड़ वहां जोड़, वहां का तोड़ वहां जोड़। जिनका एक ही काम है कंपनीज का, कि दूसरी कंपनीज के लोगों को तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 20,000 रुपए का काम करने पे आपको सिर्फ 250-300 रुपए का इनकम मिलेगा। और वेस्टेज में आप सभी लोग ऑलरेडी, आपको 1 महीना 2 महीना हो चुका होगा, खुद की आईडी पे अगर आप लोग ज्यादा नहीं सिर्फ 10,000 रुपए का परचेजिंग करते हो, यानी कि 330 पीवी मिलेगा आपको। और 330 पीवी के बदले में अगर आपको 8% से कैलकुलेट करो, अपना परफॉर्मेंस बोनस निकालो, तो आपको 475 रुपए का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, 750 रुपए का वाउचर मिलेगा आपको। कितना हो गया? 1,225 रुपए। ठीक है, बाकी 10% का सामान और फ्री मिलेगा आपको, यानी 10,000 का सामान खरीद रहे हो तो ऑलमोस्ट करीब करीब को 1,000 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा आपको। यानी आपको कितने का बेनिफिट मिल रहा है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, कहाँ वेस्टीज, और कहाँ वो कंपनीज, कहाँ वो कम्पीट कर रही है। बट हाँ, ये चीज वो अलग करते हैं कि वो हाई पैसे क्रिएट करते हैं कि उनकी कंपनी बेस्ट है, बट अगर इनकम कैलकुलेशन की बात की जाए तो वो कंपनी कुछ भी नहीं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से उन कंपनीज की, तो उन कंपनीज में एक रूल होता है कि अगर आपने अपना रीपरचेज नहीं किया, अगर आपने किसी पर्टिकुलर मंथ में रीपरचेज नहीं किया और उस महीने आपका 20,000 रुपए का पे आउट बना, तो कंपनी आपको 20,000 रुपए नहीं देगी, आपका इनकम जीरो। ऐसा होता है इंडिया में, और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं जो सो कॉल्ड बड़ी। लेकिन वेस्टेज में अगर आपका पे आउट 20,000 रुपए का बन रहा है, लेट्स सपोज कितने का भी बन रहा हो, चाहे 1,000 का हो चाहे 20 लाख रुपए का हो, और अगर आप प्रेजेंट मंथ में अपना रिपर्चेज नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है आपका, चाहे पैसों को लेकर दिक्कत हो, आपके कुछ क्राइसिस चल रहे हो, एक्सपायर, कोई भी रीजन आपका हो, आपका पे आउट जीरो नहीं होता है। 2 महीने 3 महीने के बाद जब रिपर्चेज करोगे, वो सारा पे आउट आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपका पे आउट 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं होता है। कि अगर मेरा पे आउट मान लेते हैं कि 1 महीने के 1 लाख रुपए का आता है, 3 महीने के 3 लाख रुपए हो गए, और मैंने तीनों ही महीने रिपर्चेज नहीं किया, चौथे महीने रिपर्चेज करूंगा तो 3 के 3 लाख रुपए चौथे महीने अकाउंट में आ जाएगा, 1 रुपए हिलेगा नहीं मेरा। लेकिन बाकी कंपनीज में अगर आपने रिपर्चेज नहीं किया, आपका सारा पे आउट खत्म। ये चीजें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज आपको पता होनी चाहिए चीजें, जब फील्ड पे निकलोगे तो सामने वाले को अच्छे से बता सकते हो कि आप किस टीम से हो। वो हल्के में ले रहा होगा, आपको हो सकता है, उसको पता चलना चाहिए ना किस टीम में हो। हम प्लान दिखाने जाएंगे, मोटिवेट नहीं करके आएंगे, पूरा फैक्ट दिखाएंगे इस पर्सन को। अगर बात करूं आप लोगों से कि अदर कंपनीज की और वेस्टीज की, कि अगर आपने जो वो दिखाते हैं आपको 2 लाख का प्लान,
कि अगर आपने एक साइड पे 2500 पॉइंट कर दिए और सेकंड साइड पे सिर्फ 5000 पॉइंट करे, एक तरफ 2500 एक तरफ 5000, कितने का मैच हुआ? 2500 का। तो आपको सिर्फ 2500 पॉइंट का ही इनकम आएगा, बाकी 2500 बचे आपका वो खत्म। बाकी आपको जो 2500 बचा खत्म, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कोई क्यूमुलेटिव नहीं होगा, आपका 2500 पीवी का जो बिजनेस हुआ सब जीरो हो जाएगा आपका। लेकिन वेस्टेज में आपके पॉइंट्स क्यूमुलेटिव हो जाते हैं, आपके पॉइंट्स क्यूमुलेटिव हो जाते हैं। इस महीने 500 पॉइंट करो, अगले महीने 600, फिर 400, फिर 300, जुड़ते रहेंगे, 5500 हो जाएगा, आप 11% आ जाओगे। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, कि जब आप निकलोगे फील्ड पे तो आपको ये चीजें हेल्प करेगी अपने पॉइंट्स को क्लियर करने में।